हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एलकेजी क्लास के लिए इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी का सिलेबस। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसके लिए मुझे कमेंट किया गया था कि मैं एलकेजी क्लास का सिलेबस शेयर करूं। इसमें मैं जीके और ईवीएस का जो सिलेबस होता है उसे शेयर नहीं कर रही हूं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस। इसमें पहले बच्चों को रिवीजन करवाया जाता है, यानी कि जो बच्चे नर्सरी में सीख चुके हैं उसी की पहले रिवाइज करवाया जाता है, जिसमें कि प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जो होते हैं जैसे कि स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स, इसकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद अल्फाबेट करवाया जाता है, क्योंकि नर्सरी में A to Z कैपिटल लेटर सिखाए जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले उसी की प्रैक्टिस होगी। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी जो है बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसे कि मैच द पिक्चर्स विथ लेटर्स, राइट द बिगनिंग लेटर, जिसमें कि पिक्चर दे दी जाएगी और उससे बच्चों को फर्स्ट लेटर लिखना है या बिगनिंग लेटर जो होता है वो लिखना है। साथ में मैच करना होता है पिक्चर और लेटर्स को। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये करवाए जाते हैं पहले। फिर स्टार्ट होता है एलकेजी का सिलेबस, जिसमें कि कैपिटल लेटर्स जो बच्चे नर्सरी में सीख लेते हैं वो सिखाए जाते हैं। साथ में ही स्मॉल लेटर्स जो होते हैं A to Z वो सिखाए जाते हैं, यानी अपर केस, लोअर केस दोनों ही जो अल्फाबेट है वो सिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद में बच्चों को साथ में जैसे कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, इस तरह से कैपिटल Z, स्मॉल z ये साथ में लिखना सिखाया जाता है। इसमें बच्चे हर लेटर को ओरली जानते हैं, लिखना जानते हैं, उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी आप कोई भी लेटर बच्चे से पूछिए उसे पता होना चाहिए कि वो लेटर कौन सा है। फिर जब बच्चों को लेटर्स की प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद में क्वेश्चंस करवाने हैं। मैच द लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स दिए रहेंगे और स्मॉल लेटर्स दिए रहेंगे, तो कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मैच करना है। फिर मैच द पिक्चर्स विथ लेटर्स, यहाँ पे पिक्चर्स दे दी जाएगी और फिर उसे लेटर से मैच करना है। तो इसमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों के लिए अलग अलग ही क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। सर्कल द करेक्ट पिक्चर और लेटर, यहाँ पर सर्कल करने के लिए दे दिया जाएगा पिक्चर या लेटर को, यानी अगर लेटर दिया है तो पिक्चर जो बनी होगी उसे सर्कल करना है, और अगर पिक्चर दी हुई है और उसके साथ में कुछ लेटर्स दिए गए हैं तो लेटर को सर्कल करना है। इस तरह का भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं। राइट आफ्टर, बिफोर, इन बिटवीन, यानी जो लेटर्स होते हैं उसके बाद वाला लेटर, पहले वाला लेटर, बीच वाला लेटर, ये बच्चों को पता होना चाहिए, ये सिखाया जाता है। राइट द करेक्ट स्मॉल लेटर फॉर कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर दे दिया जाएगा और फिर उसके लिए बच्चों को स्मॉल लेटर लिखना है। जैसे कैपिटल A लिखा है तो इसके लिए बच्चों को स्मॉल a, यानी लोअर केस में A कैसे लिखा जाएगा वो लिखना होता है। इसी के साथ आप बच्चों को मिसिंग लेटर्स का एक क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसमें कि A to Z आप चाहे तो अल्फाबेट दे सकते हैं, जिसमें कि बीच के कुछ लेटर्स जो है वो मिसिंग होंगे, तो बच्चों को उन्हें फिल करना है। अल्फाबेट अच्छे से हो जाए उसके बाद में बच्चों को वॉवल एंड कॉन्सोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये सिखाना है। अल्फाबेट होते हैं 26, जिसमें कि 5 जो होंगे वॉवल्स होंगे, A, E, I, O, U जो होते हैं वो वॉवल होते हैं। कॉन्सोनेंट होते हैं 21, यानी A, E, I, O, U को हम इन 26 लेटर्स में से अलग कर दें तो बचे हुए जो लेटर्स होंगे 21 वो कहलाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। इसके लिए आप क्वेश्चन दे सकते हैं, कुछ लेटर्स दे सकते हैं आप, और उनमें से जो भी वॉवल होंगे उन्हें बच्चों को सर्कल करने के लिए कह सकते हैं, या फिर 5 वॉवल्स लिखने के लिए दे सकते हैं। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के बाद में बच्चों को फोनिक्स सिखाना है। फोनिक्स क्या होता है? लेटर्स का जो साउंड होता है वो फोनिक्स कहलाते हैं। जैसे A का साउंड ए, B का ब, C का क, ये जो साउंड होते हैं ये आपको बच्चों को सिखाना है। ये बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को ब्लेंडिंग करने में, यानी रीडिंग में ये बहुत हेल्प करेंगे। किस तरीके से, देखिए, जब आपने फोनिक्स सिखा दिए बच्चों को उसके बाद आपको 2 लेटर ब्लेंडिंग सिखानी है, यानी 2 लेटर्स को जोड़कर बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर A और B को, तो A का साउंड होगा ए, B का साउंड होगा ब, तो ए ब एब, ए ड एड, इस तरीके से आपको सिखाना है। इसी के साथ आप कुछ साइट वर्ड्स भी बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे कि इज, एम, इन, 2 लेटर्स वाले जो होंगे, 2 है, सो, गो, इस तरह के जो 2 लेटर्स की ब्लेंडिंग होगी वो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। 2 लेटर्स की प्रैक्टिस के बाद बच्चों को सीवीसी वर्ड्स आपको सिखाना है। 2 लेटर्स और 3 लेटर्स यानी सीवीसी वर्ड्स आप कैसे सिखा सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ।
चैनल पे मेरे इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, आप एक बार उसे जरूर देखिएगा। जब हमने 2 लेटर वर्ड्स की ब्लेंडिंग बच्चों को करवा दी है, यानी 2 लेटर्स को हम किस तरह जोड़कर पढ़ेंगे, उसके बाद हम बच्चों को सीवीसी वर्ड्स पढ़ाते हैं। जैसे हमने ए ब एब सिखा दिया है, अब इसमें हमें एक और लेटर ऐड करना है जो कि है सी। सी का जो साउंड होता है वो क होता है, तो क एब कैब, ब एड बैड। तो इस तरीके से आपको 3 लेटर वर्ड्स जो है बच्चों को सिखाने हैं, जिन्हें कि सीवीसी वर्ड्स भी कहते हैं। सीवीसी वर्ड्स का मतलब होगा, सी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, वी का मतलब होता है वॉवल, यानी इसमें जो मिडिल लेटर होगा वो वॉवल होगा और जो ये 2 लेटर्स होंगे ये कॉन्सोनेंट्स होंगे। सीवीसी वर्ड सिखाने के बाद में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों को दे सकते हैं, जैसे राइट द बिगिनिंग लेटर, मिडिल लेटर और एंडिंग लेटर। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स दे सकते हैं बच्चों को, और जैसे ये वर्ड बन रहा है सीवीसी वर्ड, तो आपको सीवीसी वर्ड से रिलेटेड ही पिक्चर देनी है। इसका बिगिनिंग लेटर हो जाएगा सी, तो अगर यहाँ पर आपने पिक्चर बनाई है कोई और उसका बिगिनिंग लेटर नहीं है तो बच्चों को बिगिनिंग लेटर लिखना है। मिडिल लेटर नहीं लिखा है तो बच्चों को मिडिल लेटर लिखना है, और एंडिंग लेटर नहीं लिखा है तो एंडिंग लेटर लिखना है। यानी कि आप इससे 3 तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं। राइट द मिसिंग वॉवल, फिर इसके साथ में ही आप बच्चों को जो वॉवल के जगह होगी वहां पर ब्लैंक दे सकते हैं और बच्चों को करेक्ट वॉवल वहां पर फिल करने के लिए कह सकते हैं। ये भी आप पिक्चर से दे सकते हैं बच्चों को। राइट द नेम ऑफ गिवन पिक्चर, यहाँ पर भी सीवीसी वर्ड्स के लिए आपको पिक्चर्स देनी है, जैसे जग, मैट, बैट, इस तरह की पिक्चर्स जो कि सीवीसी वर्ड से रिलेटेड होगी, और बच्चों को उनके नेम लिखना है। मैच और सर्कल द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर आप करेक्ट वर्ड को मैच करने के लिए भी दे सकते हैं और करेक्ट वर्ड को सर्कल करने के लिए भी क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर इसके बाद यूज ऑफ ए और एन, यानी ए और एन का यूज सिखाएंगे जब बच्चे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अच्छे से समझ जाए, फोनिक्स अच्छे से समझ जाए, उसके बाद आप ए और एन का यूज सिखा सकते हैं बच्चों को। ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और एन का यूज होता है वॉवल साउंड के पहले। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों को वर्ड्स दे सकते हैं और उसके सामने बच्चों को ए और एन फिल करना है। बच्चों को ये देखना है कि उसका जो बिगनिंग साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट का साउंड है या एक वॉवल का साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट का होगा तो ए लिखेंगे, वॉवल का होगा तो एन लिखेंगे। फिर है दिस और दैट का यूज। दिस का यूज हम उस ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं जो हमारे पास हो, और दैट का यूज हम तब करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो। फिर रहेगा वन मोर देन वन का कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक होगी तो बॉल और एक से ज्यादा होगी तो हम लिखते हैं बॉल्स। काइट का हो जाएगा काइट्स। तो इस तरह से एस ऐड करके वन और मोर देन वन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सिखाना है बच्चों को। फिर है ही और शी का यूज, जिसमें कि ही लड़कों के लिए और शी लड़कियों के लिए यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसमें आप पिक्चर्स दे सकते हैं और बच्चों को उसके आगे ही और शी लिखना है। फिर डबल लेटर वर्ड सिखाने हैं, जैसे कि स्पून में डबल ओ आ रहा है, जीप में डबल ई आ रहा है। इस तरह के जो वर्ड्स होंगे ये सिखाने हैं आपको बच्चों को। इसमें आप क्वेश्चन दे सकते हैं, एक तरफ पिक्चर बना के और दूसरी तरफ वर्ड्स लिख सकते हैं और बच्चों को उससे मैच करना है। फिर लास्ट में राइम्स और स्टोरीज रहेगी। राइम्स की बच्चों को बुक्स रहती है, उसी में लास्ट में आप देखेंगे तो स्टोरी रहती है 1 या 2, जिसमें कि पिक्चर्स बनी हुई होती है। आपको बच्चों को सिखाना होता है और एक्सप्लेन करना होता है वो स्टोरी को, और इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि बच्चे भी वो स्टोरी को बोल सके आसानी से। फिर देखेंगे मैथ्स का सिलेबस, जिसमें कि सबसे पहले बच्चों को रिवीजन ही करवाया जाता है। नर्सरी में बच्चों को 1 to 10 या 1 to 20 जो है नंबर सिखाए जाते हैं। नंबर्स के बाद बच्चों को 1 to 10 नंबर नेम सिखाने हैं, बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1, आफ्टर बिफोर इन बिटवीन, यानी 1 to 20 तक के नंबर्स या 1 to 10 तक के नंबर्स का आफ्टर बिफोर इन बिटवीन सिखाना है। फिर मैचिंग दे सकते हैं आप, जिसमें कि नंबर्स और नंबर नेम लिखे रहेंगे और बच्चों को नंबर नेम से मैच करना है। फिर काउंट एंड राइट और मैच, यानी कि काउंट करना है बच्चों को और उसके आगे नंबर लिखना है, या आप उसे मैच करने के लिए भी दे सकते हैं, यानी काउंट करके मैच करना है बच्चों को। ये सारा ही नर्सरी का है, तो पहले इसका रिवीजन आपको करवाना है। उसके बाद हम देखेंगे एलकेजी का जो सिलेबस है। सबसे पहले बच्चों को प्री मैथ कॉन्सेप्ट सिखाना है। पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, हैवी, लाइट, लॉन्ग, शॉर्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर करवाना है बच्चों को। फिर उसके बाद सिखाना है नंबर्स 1 to 50 या 1 to 100। यहाँ पर मैंने 1 to 50 या 1 to 100 इसीलिए लिखा है क्योंकि हर बच्चा
इतना ही कर पाए जरूरी नहीं है। आपके बच्चे में जितनी कैपेबिलिटी है आप उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाइए। जितना भी सिलेबस में शेयर कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों को हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। जैसे अगर नर्सरी में आपके बच्चे ने 1 to 10 अच्छे से सीखा है तो उसके आगे की आप काउंटिंग सिखाइए। बच्चा अगर आपका 50 तक कर लेता है अच्छे से, यानी कि नंबर्स को लिखना, बोलना, पहचानना, तो उसके बाद आप आगे की काउंटिंग उसे सिखा सकते हैं, यानी आप 100 तक सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद में बैकवर्ड काउंटिंग करवानी है 20 से 1 तक। फिर नंबर नेम 1 to 20 तक आप सिखा सकते हैं। जहां तक आपने बच्चों को काउंटिंग सिखाई है, जैसे आपने मान लीजिए 20 तक पहले सिखाया तो उसकी आप आफ्टर, बिफोर, इन बिटवीन के क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। फिर अगर आपने 50 तक बच्चों को करवा दिया है तो उससे रिलेटेड ही, यानी उन नंबर के आफ्टर, बिफोर, इन बिटवीन के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं। आप मिसिंग नंबर्स का एक क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें कि बच्चों को कुछ नंबर्स आप लिख के दे सकते हैं और कुछ मिसिंग नंबर्स दे सकते हैं, जिसमें कि बच्चों को मिसिंग नंबर्स जो होंगे, यानी जो लिखे हुए नहीं होंगे, वो नंबर्स लिख के कंप्लीट करना है। सर्कल द करेक्ट नंबर, यानी कि आपने पिक्चर्स बना के दी है, बच्चों को उसे काउंट करना है और सामने जो भी नंबर करेक्ट होगा उसे सर्कल करना है। काउंट, मैच और राइट, यानी कि काउंट करके मैच करने के लिए और काउंट करके लिखने के लिए आप दे सकते हैं। फिर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में और डिक्रीजिंग यानी घटते हुए क्रम में। इसमें आपको काउंटिंग में ही देना है, जैसे कि फ्रॉम 2 to 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी 2 से 7 तक के नंबर्स बच्चों को लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ये। या आप 10 से 5 तक नंबर्स यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन पिक्चर्स के साथ आप सिखा सकते हैं बच्चों को। LKG क्लास में सिर्फ उन्हें ये कॉन्सेप्ट की एडिशन मतलब जोड़ना होगा और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होगा। एक क्वेश्चन इस तरह का दे सकते हैं, क्रॉस डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने ड्रॉ किए हैं जिसमें कि सारे एक जैसे हैं, एक डिफरेंट होगा तो उसे क्रॉस करने के लिए आप कह सकते हैं या राइट टिक करने के लिए दे सकते हैं। फिर शेप सिखाने हैं जिसमें कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, यानी कि शेप पहचान सके बच्चे। इसमें आपको स्पेलिंग्स नहीं सिखानी है, सिर्फ बच्चों को शेप्स पता होने चाहिए कि कौन से शेप को क्या कहा जाता है। फिर मंथ्स नेम, डेज नेम, यानी कि जो जनवरी, फरवरी है और संडे, मंडे है, ये आपको ओरली बच्चों को बताना है। सीक्वेंस बच्चों को पता होना चाहिए। फिर हम देखेंगे हिंदी का सिलेबस। इसमें भी बच्चों को पहले आपको रिवीजन करवाना है, क्योंकि नर्सरी में बच्चे स्वर सीखते हैं, यानी अ से अ तक लिखना, पढ़ना, पहचानना सीखते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है, जैसे कि चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो या सही अक्षर पर गोला बनाओ, जिसमें कि चित्र देना है आपको और बच्चों को उसका पहला अक्षर लिखना है, या फिर उसके आगे आपने कुछ अक्षर लिख दिए हैं, सही अक्षर पर बच्चों को गोला लगाना है। चित्र को सही अक्षर से मिलाओ, मिलान करने के लिए आप दे सकते हैं। सही क्रम में लिखो, बच्चों को क्रम यानी कि अ से अह तक का सही क्रम लिखने के लिए आप दे सकते हैं। सही स्वर लिखकर क्रम पूरा करो, और बीच के अगर कुछ मिसिंग स्वर है तो उन्हें कंप्लीट करना है बच्चों को। इस तरह के प्रश्न से आप बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। इससे जो है स्वर बच्चों को अच्छे से समझ आने लगेंगे। फिर इसके बाद बच्चों को व्यंजन सिखाए जाते हैं, तो व्यंजन जब भी आप सिखाएं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए हिंदी को लिखना और याद रखना, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करवानी है। जितने भी व्यंजन आप ज्यादा से ज्यादा सिखा सके उतना ज्यादा अच्छा है। कोशिश यही कीजिएगा जितने भी व्यंजन आप सिखाएं बच्चों को लिखना और पढ़ना अच्छे से आना चाहिए उन्हें। फिर चित्र देखकर सही वर्ण लिखो या गोला बनाओ। इसमें भी फिर उसी तरह के प्रश्न आपको देने हैं कि चित्र देखकर बच्चों को सही वर्ण लिखने के लिए या गोला बनाने के लिए दे सकते हैं। चित्र को सही अक्षर से मिलाने के लिए आप दे सकते हैं। खाली स्थान में सही अक्षर लिखकर क्रम पूरा करने के लिए आप दे सकते हैं, यानी कि बीच के जो मिसिंग लेटर्स होंगे वो बच्चों को लिखना है। फिर व्यंजन सिखाने के बाद आपको 2 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द जैसे कि ह, ल, हल, ज, ग, जग, इस तरह के शब्द जो है बच्चों को करवाना है। अगर आप बिना मात्रा वाले 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द बच्चों को LKG में अच्छे से सिखा पाते हैं, तो UKG में बच्चों को मात्रा वाले शब्द पढ़ने में और लिखने में आसानी होगी। LKG में जो हम सिखाते हैं वही चीज हम UKG में फिर से बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि बिना मात्रा वाले जो शब्द होंगे वो LKG में बच्चे सीखेंगे, UKG में भी बच्चे सीखते हैं। तो जितना हो सके आप LKG में बच्चों को सिखाइए, फिर उसके आगे का जो है आप UKG में पढ़ा सकते हैं बच्चों को। फिर 3 अक्षर वाले बिना मात्रा वाले शब्द जैसे क, म, ल, कमल
मटर, मटर, इस तरह के जो शब्द होंगे बिना मात्रा वाले वो आपको सिखाना है। बच्चों को जोड़ जोड़कर पढ़ने के लिए कहिए। फिर उसके बाद 4 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द होंगे, जैसे ब, च, बच, प, न, पन, बचपन। फिर आप प्रश्न दे सकते हैं, चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पर आपको चित्र देना है, 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर के बिना मात्रा वाले जो शब्द बनेंगे उनके लिए। फिर बच्चों को सब्जियों के नाम आप लिखने के लिए भी दे सकते हैं और याद भी करवा सकते हैं बिना मात्रा वाले, जैसे कि मटर, परवल, कटहल, अदरक। साथ में कुछ मौखिक चीजें भी आपको सिखानी है, जैसे रंगों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम। बच्चों को एक और बुक होती है जिसमें कविताएं और कहानियां होती है, उसमें से आपको बच्चों को कविताएं जो है याद करवानी है और कहानियां जो है ये बुक में ही एंड में दी हुई होती है, तो वो बच्चों को आपको एक्सप्लेन करनी होती है। ये था सिलेबस एलकेजी क्लास के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।